जिसको कहते हैं, और एक जो है वो कैविटी ड्रिवन एक्सेस ओपनिंग। कैविटी ड्रिवन एक्सेस ओपनिंग, अगर आपकी एक्सेस अच्छी है, माउथ ओपनिंग अच्छी है पेशेंट की, तो नथिंग लाइक कैविटी ड्रिवन एक्सेस ओपनिंग। आपका मैक्सिमम तो स्ट्रक्चर उसमें कंजर्व होगा। अदरवाइज सिंपल रूल इज आपकी जो वॉल्स हैं दे शुड बी डाइवर्जेंट नॉट कन्वर्जेंट। मेरा क्योंकि थोड़ा सा आप एक्सेप्शनल ले लें, क्योंकि मैं मैग्निफिकेशन पे काम करता हूँ, तो मेरी अप्रोच जरा डिफरेंट होती है। मुझे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट एंगल से नज़र आ रही होती हैं, बट फॉर अ जनरल प्रैक्टिशनर, क्योंकि मैं भी उस स्टेज से गुजरा हूँ, अभी भी गुजरता हूँ, बाज़ दफ़ा लूप्स नहीं काम करते, तो आपको आंखों पे इत्तफाक करना हो, तो आपकी जो जब आप बुक पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, उसमें बड़ा कुछ दिया होता है, ये वो ऐसे वैसे, आपने ये कंजर्व करना है, आपने वो कंजर्व करना है। सिंपल रूल इज आपने डी-रूफ करना है। डी-रूफ करने के बाद आपकी जो वॉल्स हैं दे शुड बी डाइवर्जेंट नॉट कन्वर्जेंट। अल्लाह करे कि आप मैग्निफिकेशन पे काम करें, जो लोग कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करें, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक्सपेरिमेंटेशन में करें। सो आपने हमेशा डाइवर्जेंट वॉल्स बनाना। Divergent से being towards cavity or टूवर्ड मीडियल डिस्टल बकोलिंग कन्वर्ट ये है कि टूवर्ड सेंटर। सर जो आपने कैविटी ड्रिवन एक्सेस, इससे मुझे ये समझ आ रहा है, जैसे हम रूटीन में करते हैं, अगर डिस्टोमिनल कैविटी तो वहीं से आप अंदर आ जाते हैं, ये मतलब था। देखें, आपने तो स्ट्रक्चर भी कंजर्व करना है, तो स्ट्रक्चर कंजर्व करने के दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यूँ हैं कि जब आपकी 4 वॉल्स इंटैक्ट हैं तो फ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जितना आपको स्ट्रक्चर को लॉस होगा उतना ज़्यादा आपके तो क्राउन के अंदर फ्लेक्शन होगी, आप फिलिंग करेंगे निकल जाएगी, आपके पास क्राउन प्रेपरेशन के लिए जो है वो कम स्ट्रक्चर होगा। तो आपने इस तरह प्रेपरेशन करनी है कि आपने कुछ स्ट्रक्चर भी कंजर्व करना है और आपने एक्सेस को भी इस तरह करना है कि आपकी विजिबिलिटी इजी हो, ठीक है। इसमें आपके देख रहे हैं कि जो पल्पल वो है रूफ है उसमें ये ओवरहैंग है, आपने इसको कट करना है। तो आगे मैं आपको बर्स का भी बताऊंगा। इसके अंदर आपको डाइवर्जन नजर आ रही है कि आपको क्लियर दोनों नजर आ रही है। इसमें फर्दर थोड़ी सी रिफाइन हो गई है, तो आपको जो नीचे मैपिंग है आपके लिए किनाल्स की वो करना इजी हो गया। स्ट्रेट लाइन एक्सेस में आप इसमें अगर आप देख रहे हैं तो आपकी वॉल बिल्कुल जो फाइल है वो अलॉन्ग द वॉल जा रही है, कोई हिंड्रेंस नहीं है, तो आपके लिए किनाल को अप्रोच करना इजी होगा। ये वो पॉइंट है जिसका मैं आपको बता रहा था कि डेंटिनल ट्रायंगल है। बाज़ दफ़ा आप एक्सेस करते हैं तो सीधी आ रही होती है और एक फाइल जो है वो एंगल पे जा रही होती है, ठीक है। आप मेजरमेंट ले लेते हैं, बट जब आप प्रेपरेशन करते हैं तो विद रोटरी फाइल आपकी क्योंकि ये डेंटिनल ट्रायंगल है ये भी स्टेप ऑफ हो रही होती है, तो वो आपकी जो मेजरमेंट है चेंज हो जाती है। वो जब चेंज होती है तो आपकी एक्सेस जो है वो डिफरेंट हो जाती है, वर्किंग लेंथ डिफरेंट, बिल्कुल वर्किंग लेंथ में प्रॉब्लम है। तो आपने शुरू से ही ये जो डेंटिनल ट्रायंगल है इसको रिमूव करना है, ठीक है। वो कैसे करना है? अल्ट्रासोनिक सबसे बेस्ट, बहुत हाई फाई किस्म की इन्वेंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो सिंपल स्केलर है उसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हम जाते हैं एटीज वुड पैकर फ्लाम वो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं। सिंपल आपकी जो स्केलर टिप है उसमें आपने उसकी स्पीड को थोड़ा सा कम कर दें और पानी बंद कर दें और पीकिंग मोशन में उसको अलोंग द वॉल आपने पहले करना है, मूव करना है, और फिर उसके बाद वॉल के साथ साथ आपने ये वाली मूवमेंट ले।
तो आपका ये कैंटिलीवर ट्रायंगल भी रिमूव हो जाएगा, आपके फ्लोर को भी डैमेज नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी जो पैरेललिज्म है वो बेहतर हो जाएगी विदाउट वाटर। सर ये नीज टू डिस्टेंस मूवमेंट देंगे सर ये स्ट्रेट फिशर बग से नहीं क्लियर हो जाता सब? या स्ट्रेट फिशर से आप करोगे ना तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है आपका फ्लोर डैमेज होगा। फ्लोर डैमेज होगा तो आपकी जो कनाल मैपिंग है अल्लाह ताला ने जो बनाई है वो डैमेज हो जाएगी। ठीक है, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि ये जगह क्यों इम्पोर्टेंट है। सो आपने डायमंड बार नहीं यूज करना। सबसे बेस्ट मैंने आपको बताया आसान टूटता स्केलेट है। आप उससे जितना मर्जी दांत के साथ घुल लेंगे दांत को कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप बैक्टीरियल चिप्स भी रिमूव कर लेंगे। अच्छा, एक और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अभी रिसेंटली मैं एक केस से गुजरा हूँ जिसमें पूरा चेम्बर जो था वो भरा हुआ था विद पल्प स्टोन्स, पूरे का पूरा। उसके अंदर सिर्फ अल्ट्रासोनिक स्केलर काम आया है कि वो कीपिंग मोशन के साथ मैंने पहले एक वॉल के साथ उसको कीपिंग मोशन किया, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो वो जो बीच में क्रैक्स आते गए और फिर एंडोप्रोब के साथ जो है वो प्रूव करके, तो जहाँ से भी मुझे थोड़ा सा वीक पॉइंट मिला तो मैंने उसको स्ट्रेट आउट किया। तो इसलिए सबसे बेस्ट डिग्री पूरे का पूरा जो चेंबर में पल्प होता है ना, इट्स लाइक वन बिग कैल्सिफाइड वो होता है, अलॉन्ग विद द पल्प हॉर्न्स वो भी रिमूव किया है, वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कई दफा। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि आपने उसको जब आपने रेडियोग्राफ के अंदर आपने पल्प स्टोन पता लग जाता है। उसके बाद आपने वही करना है, जब आपने एक्सेस ओपनिंग की तो रूफ तक आप पहुँचे, रूफ को आपने रिमूव कर दिया। उसके बाद आपको आइडिया हो जाता है कि नीचे स्टोन्स कहाँ पड़े, फिर आपने स्केलर में आता है। जब आप स्केलर के साथ चारों वॉल्स को इंगेज करेंगे ना, कीपिंग मोशन करते जाएंगे, वुड पैकेज मूवमेंट, तो इसके अंदर क्रैक्स आना शुरू होंगे। पानी बंद करके करते हैं और साथ साथ आप एयर ड्राई करते हैं ताकि डेंटिकल चिप्स या जो डेंटिकल चिप्स बेसिकली वो रिमूव हो। उसके बाद आपने एंडोप्रोब के साथ इस जगह को एक्सप्लोर करना है, आपको ये निकल आता है। Some tips about very narrower, मतलब जो बिल्कुल विजिबल नहीं होती और फिलहाल तो वो एक्सेस ओपनिंग अगर आपकी, मैं उसकी तरफ आऊँगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो एरिया है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। आपका जो फ्लोर है और फर्केशन एरिया आर्टिकल है कि ये कॉन्स्टेंट, ये आपका स्टेबल है, बाकी सब वेरी करते हैं, बट दिस मेजरमेंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो आपने दांत को जब आपने एक्सेस करनी है, अभी थोड़ा सा बातें ऐसी शायद आपको लग रही हो कि हम यार इतना टाइम कहाँ हमारे पास होता है। मैंने क्योंकि ये टाइम गुजारा हुआ तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। मेरी 99% बातें जो है वो क्लिनिकली ओरिएंटेड है, खुद अपने एक्सपीरियंस की, तो इसलिए मैं बुक्स वगैरह के उसमें नहीं जाऊँगा। जब आप ये अप्रोच आपने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड प्लस टिप से रूफ ऑफ द चेम्बर, और सेकेंड वन इज आपका फर्केशन एरिया और जो फ्लोर है, और तीसरा ये वाला जो पार्ट है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम एक्सेस करते करते यहाँ तक पहुँच जाते हैं, परफोरेशन हो जाता है। अगर आपके ज़हन में ये 3 डिविजन्स हैं तो आप तो चैलेंज से मैं कह सकता हूँ कि आपको अगर ये कैल्सीफाइड भी हो, बहुत ओल्ड एज में ये बहुत कैल्सिफिकेशन हो जाती है तो नैरो हो जाता है, आप नहीं परफोरेशन करेंगे। ठीक है ना, आपने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज कस्ट टिप से रूफ, देन आपका जो है चेम्बर है, और देन फर्केशन से फ्लोर पर। Sir, sometimes it is totally calcified. You are unable to. सर उर्दू बोलने की पता नहीं चल रहा होता, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा होता कि कहाँ से उसकी फ्लोर शुरू हो रही है, कहाँ रूफ है।
तो कोई उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ वो भी आज सर एक तो बात की कि सर बात का होता है क्लास 2 कैविटी उसमें क्या होता है थोड़ा सा जाएगा बात का इन्फ्लेमेशन होता है बल्कि अक्सर बात होता ही है हमने क्या किया ग्लॉस से कैविटी बनाई है उसमें से इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि वो आपका चेंबर जो है वो स्टेराइल होता ही नहीं मैं है। आपको उसका आसान सा हल मैं बता दूं जी मेरे से मैं फिर आप बताएं कि वो कहाँ गलत है क्या उसको मजीद जी, जी, जा सकता है कि हम लोग बात कर क्या करते हैं कि क्लास 2 कैविटी को क्लास 1 में कन्वर्ट कर देते हैं कंपोजिट से या GC 9 से उसको बिल्डअप कर देते हैं उसको थोड़ा टाइम देते हैं सेट होने का जब वो सेट हो जाता है तो उसको फिर हम एज ए क्लास 1 टू सेंटर से ड्रिल कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये आया ये ठीक है आप रिकमेंड करते हैं? देखें बात ये है अगर हम थोड़ा सा एडवांस पे चले जाएं लेजर क्या आपने लेजर के साथ वो हर क्लिनिक पर ले लो नहीं वो ठीक हमारी है रेंज उसको खत्म कर दें सेकेंड ऑप्शन क्यूरेटाज कॉटरी का क्यूरेटरी भी हर एक के पास नहीं है देसी कॉटरी जो है वो सबसे बेस्ट है वो ये है कि प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट या प्लगर जो है आपका प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट जो है उसको या कंडेंसर जो है उसको आप रेड हॉट करके मगर वो बाद में करें पहले आपके पास सबसे आसान मैं आपको बताता हूँ जब आप नया हैंड पीस खरीदते हैं तो उसके साथ एक बार होती है ठीक है जो बिल्कुल जीरो उसको आप पानी बंद करके और इंटर प्रॉक्सिमल एरिया में बकोलिंगली या लिंगो बाकी आप उसको इंसर्ट करें ठीक है तो उससे बेहतर कॉटरी कोई चीज़ नहीं कर सकती एक तो वो पानी जब वो रोटेट करेगी ना तो गम को भी काट देगी और ब्लीडिंग भी रोक देगी हीट जनरेट होती है ना आपने हीट एप्लीकेशन ही करनी है ना ताकि ब्लीडिंग स्पॉट हो तो वो बर को आप प्रॉक्सिमल एरिया में डालें ठीक है उसको हॉरिजॉन्टली मूवमेंट दें 2-3 दफ़ा करेंगे आपको खुद फील होगा गम भी कट गया है ब्लीडिंग होगी ठीक है अगर तो ब्लीडिंग उससे रुक जाती है वेल इनफ अदरवाइज आप कंडेंसर लें कंडेंसर को रेड हॉट करें जो पुराना तरीका होता था वो आप यहाँ पर भी करें एनेस्थीसिया आपने दिया हुआ तो बस वहाँ पे आप गम के ऊपर रखें आपको बर्निंग भी आएगी बट उसके बाद वो क्लॉग हो जाएगी ये थोड़ी देर में वहाँ पे हीमोस्टैटिक गॉज भी पैक देखिए हीमोस्टैटिक गॉज अगर हर क्लिनिक में तो हीमोस्टैटिक एजेंट नहीं अवेलेबल गॉज जो आते हैं सर वो सर देसी तरीका क्यों खर्चा बता रहे हो ये 8,000 मरीज दे रहे हो उधर 4,000 फंडिंग खोल के उसको हीमोस्टैटिक एजेंट हाइड्रोजन भी थोड़ा सा डाला इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा कि वो जब आप कंडेंसर रेड आउट करें तो आपने पहले केरीज रिमूव कर ली हुई है ठीक है और सर मैं इसमें दो एक चीज ये है कि क्या आपकी कैविटी जो है बिलो द गम मार्जिन या वो अबव द गम बिलो द गम मार्जिन के लिए तो आपने मेरिस को तो रिमूव करने के लिए जगह बनाई तो आपने वहां से तो जिंजाइवा को उड़ाना है ताकि आप कोई वॉल बनाने के लिए अप्रोच करें होता क्या है मोस्टली जो क्लिनिकली हमने कैविटी देखा कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो मैंने वहाँ पे कंडेंसर रेड आउट करके ब्लीडिंग स्टॉप कर दी अब जैसे ही मैं दोबारा वहाँ पे केरीज रिमूव करना शुरू करूँगा बार के साथ तो बार लगेगा फिर ब्लीडिंग शुरू हो यहाँ जाएगी बार के साथ मैं उसी तरफ ही रहा बार के साथ सर बार के साथ ना करें मान ले थोड़ी सी मेरी भी मान लीजिए आप सीनियर है मेरे थोड़ी सी मेरी मैं उसी तरफ ही आ रहा कि आपने जब गम को रिमूव कर दी आपने ब्लीडिंग प्लगर लगा के रिमूव रोक दी अल्ट्रासोनिक स्केलर फिर वहाँ पे आया अल्ट्रासोनिक स्केलर के साथ आप टिप के साथ केरीज को एक्सकवेट इतनी अच्छी केरीज एक्सकवेट बर से नहीं होती जितनी पानी बंद कर गया पानी बंद कर तो वो आपका ब्लीडिंग नहीं होता पहले क्या है कि मैं ये जो मैंने क्लास उसमें मैं उसी तरफ उसमें ये जो आप बता रहे हैं मैं उसी तरफ आ रहा हूँ प्रॉब्लम क्या होता है उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप टैक्स करते हैं या कंपोजिट करते हैं तो बात
या वो बॉन्ड ही बनाता है जब आप प्रेपरेशन इरिगेट कर रहे हो आपने जहाँ पे बॉन्ड बनाना है वो जगह तो स्टेबल होनी चाहिए। तो इसके लिए आपने ऐसे प्रिवेंट करनी है कि आपकी बॉल के लिए जगह बन जाए और आपके ब्रीदिंग भी ना हो और आप एक्सेस करें। सबसे पहले उसको आप ये करें, थोड़ा सा ब्रेक ले लें या आपकी प्रैक्टिकल करें। डॉक्टर शाहिद ने जो पॉइंट रेज किया उसको थोड़ा सा समराइज कर दें। डॉक्टर शाहिद का पॉइंट अपनी जगह पे वैलिड है बट मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है जो डॉक्टर शाहिद ने कहा। मेरा प्रोटोकॉल ये होता है कि अगर बिलो द गम मार्जिन जिसको हम डीप मार्जिन एलिवेशन कहते हैं यानी वो अगर आपने करनी है तो उसके लिए तो नसीम ने कहा कि आप केरीज को पहले एक्सकवेट करें। केरीज वहाँ पे जंजाइवा इतना हाइपरटोनिक हुआ होता है कि आप उसको ज़रा सा टच करते हैं तो ब्लीडिंग होती है। सबसे पहले आप गम को रिमूव करें। जब आप गम को रिमूव कर लेंगे प्लगर लगा के तो फिर आप स्केलर के साथ एक्सकवेट करें। ठीक है, स्केलर के साथ जब आप केरीज एक्सकवेट कर लेंगे उसके बाद अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि प्री फॉर्म वो मिलते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं कि वो नहीं है ये नहीं है। आपके पास सिंपल जो आप टॉफल मायर के ऊपर यूज करते हैं उसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लें। कस्टमाइज करने का तरीका ये है कि आप उसके अंदर बे शेप में कटिंग करें। बे अलिफ बे तो उसमें आप जब उसकी कटिंग करेंगे उसमें कट लगा के तो आपके पास एक नीचे स्लीक सी स्ट्रिप आ जाएगी और उसकी शेप ऐसे मतलब सॉरी इसको अंदर से ही बी शेप में नहीं वो ये आपने मेटल स्ट्रिप काट ली। अब आपकी जो प्रॉक्सिमल एरिया है उसको आपने करना है तो आपने किस जगह पे इतना कट करना है। ये आपका एरिया हेलो सर चाप भी करने हैं। ये आपका एरिया जो है जो मैं बे शेप बता रहा हूं ये अब आपका ये कटिंग आ जाएगी। इस पार्ट को आप जहाँ पे आपने डीप मार्जिन एलिवेशन करनी है वहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इससे बेहतर कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ये आपके पास ऑलरेडी क्लिनिक में अवेलेबल होता है। जो सिल्वर फिलिंग करते हैं या वैसे भी इन्वेंट्री में कुछ ना कुछ पड़ा हो तो ये आप इसको टॉफल मैट रिटेनर के अंदर फिक्स करें तो उसके आप लोगों को पीछे नजर आ रहे हैं एंड पे नहीं पता।
डीप मार्जिन एलिवेशन आपने करनी है। शाहिद ने जो पॉइंट रेज किया था वो ये था कि जैसे ये कैविटी है आपकी क्लास 2, ठीक है, और यहाँ पे आपका गम जो है वो ग्रो कर गया। सो जो मेरा पॉइंट था वो ये था कि आपने जो 0 नंबर हम उसको एक नंबर दे देते हैं, तो उस बार को आपने इस डायरेक्शन में इंसर्ट करना है, हॉरिजॉन्टली आपने बार को लिंगुअली मूव करना है। तो आपका जो गम है वो कट हो जाएगा, साथ साथ जो ब्लीडिंग पॉइंट्स हैं वो वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, हीट जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आपने प्लगर लगाया तो ये जगह वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप हो, उसको थोड़ा सा टाइम दे दें। उसके बाद आपने जो मैंने आपको मैट्रिक्स बताया है उसको आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो वो आपका एग्जैक्टली इस जगह तक चला जाएगा। इस जगह जाने की रीज़न ये है कि ऑलरेडी उसका बोन लॉस इतना हुआ हुआ है, तो आपका जो ये जो बायोलॉजिकल स्पेस है ये डिस्टर्ब नहीं होगी, जो अटैच्ड जिंजाइवा है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। जो बेस शेप आपने काटा है ये यू फिट हो कट पोर्शन कट पोर्शन जो है वो साइड पे आ जाएगा, मतलब जब आप इंसर्ट करेंगे तो उसकी शेप ऐसे ये यूं जाएगा। ये हम मैंडिबुलर मोलर्स की बात कर रहे हैं। मैंडिबल कहीं पे भी आप देख सकते हैं एक से ज्यादा उस साइड पे है। जो ये आपने आपको को ज्यादा ये वाला जो हिस्सा है ये आपका आ जाएगा, आप ये समझें कि इस जगह पे है ना आपने डालना, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो इस जगह पे आएगा, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है ये आपको साइड पे सपोर्ट देगा। जब आपने उसको नहीं समझ आ रही तो ये वैसे कटिंग का फायदा क्या होगा, जो आपने पोर्शन कट किया है ओवरहैंग भी बनेगा इन फ्यूचर, जब आप फिलिंग करेंगे तो ओवरहैंग मैट्रिक्स को इस तरह कट करने से यहाँ पे क्या चेंज होगा? आपने इस जगह पे जो एरीज है बिलो द सीमेंटो इनेमल जंक्शन उसको आपने फिल करना है। नहीं, क्योंकि प्लेस अगर अगर मैंडिबुलर हम है तो full उसके करते मतलब तो- दिस इज द कट, ये गोज लाइक दिस। कैविटी है ये बना हुआ है ये ये कंफ्यूजन है कि वे किस तरह फेस कर रहा है ऊपर या नीचे। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, इट्स अप टू यू। अगर आप इस तरह उसको देखें, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके बाकी एक जगह पे गम को करते करते बाकी जगह पे ना उसको डैमेज कर। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये इस डायरेक्शन में जा सकता है ना, अदरवाइज ऑपोजिट कर दें। कट पोर्शन इंसाइजली टुवर्ड्स द क्राउन। ट्रस्ट मी, मेरे पास जो इन्वेंटरी है वो इतनी है कि मुझे इनकी जरूरत है। ये तो मैं आप लोगों What को would you suggest? और जो नई बुक आ रही है पास्कल की, जिसमें बायोमाइमेटिक रेस्टोरेशन पे उसकी बुक आई है, उसके अंदर उसने ये तरीका बताया है कि डीप मार्जिन एलिवेशन को आपने, अगर आपके पास वो पूरी इन्वेंटरी नहीं है तो सबसे आसान हल ये है आपका टॉफल मायर, आपके पास जो रिटेनर है उसको आप यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग हैवी। सर आपका मतलब ये ऊपर से वो पकड़ा के और नीचे से वो ओपनिंग टॉफल मायर को रिटेन कर लेगा ना, वो इस जगह पे आपका कर लेगा। नीचे अगर बार चला रहे तो बार चला रहे तो नीचे हिट करती हाँ, है। तो आपकी एक तो ये जो आपका इंटरटेंशनल एरिया है ये डिस्टर्ब नहीं होता, ये खुला है अरे वो उसकी एडेप्टेशन भी तो इसके साथ साथ हो जाए। अभी अगर इधर पड़ा हुआ है तो वो आपको करके, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो।